गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ उससे पहले आई वांट टू विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे ऑडियंस है, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, सबको हैप्पी वुमेंस डे। मम्मा आपको भी हैप्पी वुमेंस डे। और जस्ट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और आप लोग को हैप्पी वुमेंस डे विश किया, उतने में सुशांत का कॉल आ गया। सुशांत इज़ राइट नाउ इन अफ्रीका और अभी वो लोग की शिप वहाँ से निकलने वाली है और पहुँचने वाले यूरोप। तो इट्स 18 to 20 डेज़ का ट्रैवल। तो हैप्पी वुमेंस डे विश करने के लिए फ़ोन किया था कि अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और येस द डे है स्टार्टेड। और जब फ़ोन मम्मी बात कर रही थी तब बैठे बैठे मैंने मेरा ग्रीन टी भी पी लिया, जो मेरा सुबह का रूटीन था 11 बजे का। तो वो मेरा ग्रीन टी पी के हो गया और मम्मी अभी कर रही है पूजा। ये रही मम्मा। हाय, हैप्पी वुमेंस डे। सानू भी कब से वही बोले जा रही है, जब से उसको बोला है कि आज वुमेंस डे तो बार बार वो विश ही कर रही है। और अभी आज लंच में मैं बना रही हूँ ये ब्रिंजॉल की भाजी, और ये मैं सेम वैसे ही बनाने की कोशिश करने वाली जैसे आत्या ने उस दिन बना के दिया था। आई नो एकदम डिट्टो आत्या के जैसे तो नहीं बनने वाला है, बिकॉज सबका हाथ का टेस्ट अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। और मेरे पास ना मालवानी मसाला है ना गोड़ा मसाला है, तो जो मसाले मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं मेरे वेजिटेबल्स में यूज़ करती हूँ, वो ऐड करके बनाऊँगी। बट जिस तरह आत्या ने मुझे गाइड किया था कि ऐसा किया वैसा किया, उस वे में बनाने वाली हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप। एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा बट आई एम श्योर अच्छा ही बनेगा। और कल ये हम लोग स्टेशन से लेकर आए, विरार स्टेशन जब शाम को उतरे थे, तो ये मुझे 10 रुपये में 10 मिला है, विच इज़ द गाउटी ब्रिंजॉल। तो एकदम फ्रेश है गाउटी ब्रिंजॉल। तो देखते ही हम लोग, मेरे को और मम्मी को पसंद आ गया, तो हम लोगों ने बोला यही लेते और कल इसका ही बनाते आत्या के जैसा। और एक्चुअली हम लोग कल गए थे मलाड, कुछ काम से गए थे। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। अभी इन प्रोसेस है, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो हम लोग वहाँ गए थे, उसके बाद हम लोग वहाँ से मलाड ईस्ट में निशु की जो कज़न सिस्टर है उनके घर पे गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोग वहाँ गए नहीं, काका काकी को भी मिले नहीं थे। आई थिंक बहुत साल में मैं उनको लास्ट मिली थी मेरे शादी के पहले, जब हम लोग वहाँ पे गए थे तभी मिली थी। उसके बाद से मैं मिली नहीं हूँ। और उन्होंने नया घर भी लिया था, शिफ्ट हो गए, तो पूजा रखा था, तभी भी मम्मी और डैडी गए थे। मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि परू छोटी थी तभी। तो आई वॉन्टेड टू मीट देम ऑल्सो। तो हम लोग ने कहा भी मलाड़ी उतरे हैं अपने काम से, तो यहाँ से जस्ट 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे उनका घर है। तो वी कॉन्टैक्टेड देम और फिर हम लोग वहाँ पे गए। मतलब हम लोग ने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि हम लोग आने वाले मिलने के लिए। तो ताई वॉज लाइक, और भाऊजी भी थे कि अभी इतना टाइम के बाद तुम लोग आ रहे हो तो यहीं पे खाना खा के जाओ। सो वेरी टेस्टी फूड वी हैड। ताई ने मस्त चिकन ग्रेवी बनाया था, एकदम मराठी स्टाइल वाला। वड़े बनाए थे, चिकन फ्राई बनाया था, आइसक्रीम वगैरह था, बहुत यम्मी फूड था। और फॉर अ चेंज बहुत अच्छा लगा किसी और के यहाँ पे जाके लंच करने के लिए, तो हम लोग को तो फूड बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग मलाड वेस्ट आए। ताई ईस्ट में रहती है, तो हम लोग स्टेशन आए, स्टेशन से ब्रिज क्रॉस करके हम लोग वेस्ट में आए। और वेस्ट में आके हम लोग ने क्या किया पता है, हम लोग वेस्ट में आके ये देखिए बॉक्स भर के हम लोग शॉपिंग करके आए। इसमें क्या है वो व्लॉग में अलग से शूट करने वाली हूँ, इसका डिटेल में कि हम लोग वहाँ से क्या क्या लेके आए। और ये पूरा बैग जो आपको दिख रहा है, इसमें भी सामान है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगी, आगे बताऊँगी जब इसका राइट टाइम आ जाएगा कि इस बैग में भी हम लोग क्या लेकर आए, विच इज़ सरप्राइज फॉर यू ऑल ऑल्सो। कि उसमें क्या अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज ही रखना है। व्हेन द डे विल कम आई विल टेल यू। किसी चीज़ की तैयारी चल रही है हम लोग की, बट डेफिनेटली जब टाइम आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये हम लोग शॉपिंग करके आए वहाँ पे मलाड वेस्ट में। इतना अच्छा मार्केट है, तुलसी मार्केट करके है, जहाँ पे बहुत अच्छे इमिटेशन ज्वेलरीज मिलते हैं, क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह मिलता है। बहुत बड़ा मार्केट है, कपड़ों का मार्केट भी है, नटराज मार्केट भी, अ वेरी ह्यूज मार्केट। तो मम्मी ने भी कभी वो मार्केट देखा नहीं था, तो मैं मम्मी को भी जितना मम्मा चल सकी, घूम सकी, मैंने मम्मा को भी पूरा मार्केट एक्सप्लोर कराया, दिखाया। क्योंकि इन फ्यूचर जब हम लोग को सुशांत के शादी का शॉपिंग करना होगा तो मम्मी को भी हम लोग लेके जाएंगे। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग हर कि यहाँ से ये सामान मिलता है, वहाँ से वो मिलता है, ताकि जब हम लोग जाए तो इजीली से वही शॉप्स में जाए और वहाँ से चीज़ें खरीद के लेकर आए। तो मम्मी ने भी वहाँ का कलेक्शन देख लिया, क्या चीज़ कैसा मिलता है। तो अगर मम्मा नहीं भी आ पाए तो शी कैन टेल मी व्हाट आउट ऑफ दैट व्हाट शी वांट्स। हम लोग ने फोटोज़ वगैरह भी खींचे हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशली गई थी मलाड वेस्ट मम्मी को लेके, ताकि वहाँ पे पूरा मार्केट में मम्मा को एक्सप्लोर करा सकूँ। एंड आई थिंक बाय टुमारो आई विल मेक दिस ब्लॉग कि इस बॉक्स में हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं। और ये
तो अभी लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:20 राइट नाउ। सो 12:30 तक मेरा लंच पूरा रेडी होना चाहिए। और मैंने कुछ भी अभी तक बनाया नहीं, सिर्फ दाल चावल का कुकर लगा दिया, आटा का डो करके रख दिया है। अभी भाजी की तो पूरी तैयारी करनी बाकी है। निशु और डैडी बैंगन नहीं खाते, तो अभी मैं उसमें ये 2 बटाटा डालने वाली, इसको भी मैं ऐसे ही बैंगन के जैसे ही कट करूँगी और वो पूरा मसाला बना के इसमें स्टफ़ करके फिर इसको रखूँगी, एक डैडी के लिए और एक निशु के लिए। और अभी मुझे नीचे जाके दही लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भाजी हो ना तो डैडी को नहीं चलता, फिर दही लगता है। तो फिर डैडी दही चपाती और ये बटाटा आई थिंक इसमें से आधा लेके खा लेंगे, और मसाला जो रहेगा, बैंगन तो दोनों नहीं खाएंगे, बैंगन से मैं और मम्मा ही एंजॉय करने वाले। तो टोटली इसमें 10 बैंगन था, तो जिसमें से मैंने सिर्फ 8 ही लिया है, बिकॉज आई थिंक इतना हम दोनों के लिए बहुत हो जाएगा। 2 मैंने रख दिया, तो उसको देखते अगर परसों में अगर फिश करी बनाऊंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी। जस्ट मैं आप लोग से बात कर रही थी कि आज मैं आत्या की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, और अभी जस्ट तारकर काका और वेदू आके गए घर पे। काका नीचे बाइक पे वेट कर रहे थे और वेदू आके गए, और आत्या ने ये देखिए जो कच्चा फनस आता है ना उसकी भाजी भेजी, और एकदम गर्म है, जस्ट अभी बना के फ्रेश भाजी, और खुशबू भी इतनी मस्त आ रही है ना, गरम मसाले का और कोथमीर का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो आज फिर से आत्या के हाथ का खाना टेस्ट करने मिलेगा। एंड आत्या को भी बहुत अच्छे से पता है दैट आई लव फूड, और मुझे वेज नॉन वेज कुछ भी हो, आई जस्ट एन्जॉय ईटिंग फूड, और मुझे आत्या के हाथ का खाना बहुत पसंद है। शी मेक्स रियली टेस्टी फूड। तो आई गेस इसके लिए आत्या ने ये भेजा है स्पेशली मेरे और मम्मी के लिए, क्योंकि फनस ये भी डैडी और निशु नहीं खाते, मैं और मम्मी खाने वाले हैं, तो हम दोनों के लिए भेजा है। सो आत्या थँक यू थँक यू थँक यू सो मच. मस्त मस्त सुगंध येते. आणि आज मी तुम्ही बनवले तसं वांग्याची भाजी बनवायचा प्रयत्न करते. सो लेट्स सी हाऊ माय भाजी टर्न्स अप. आत्या तुम्हाला पण हॅपी वुमेंस डे. और मेरे लिए तो ये ट्रीट जैसे ही हो गया, वुमेंस डे का ट्रीट. आत्या के हाथ से हाथ का भाजी खाने मिलेगा. सो इट्स लाइक अ ट्रीट टू मी. सो थैंक यू आत्या, थैंक यू सो मच. वी आर रियली गोइंग टू एन्जॉय दिस. एंड आई नो ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना होगा. आत्या कुछ भी बनाती है, उनके हाथ में इतना अच्छा टेस्ट है दैट सिंपल से सिंपल चीज़ भी उनका इतना टेस्टी बनता है. एंड आई थिंक यही हम लोग का सबसे बेस्ट पॉइंट है विरार आने का, क्योंकि इतने साल हम लोग भाईंदर थे, आत्या नेरुल में थी, फिर खोपोली ना माँ खोपोली रहने गई, तो हम लोग को आत्या का हाथ का खाना खाने नहीं मिलता था. बहुत कम ऐसा कभी मौका आता था, और मेरे को तो बहुत कम मौका मिला है. तो अभी यहाँ पर आए तो ये एक अच्छा हो गया है कि आत्या के हाथ का खाना खाने मिलेगा. दोनों आत्या, निशु की जो छोटी आत्या जो छाया था, और बड़ी आत्या जो नेरुल में रहती है, सीमा आत्या, जिनको आप लोग ने मेरे ब्लॉग में भी देखा है. कलवेला सॉरी, नेरुल में तो काकी रहते हैं, कलवा थाने के यहाँ पे. तो वो भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है. तो मैं हमेशा सोचती थी कभी आत्या लोग के हाथ का खाना खाने मिलेगा. सो येस, नाउ आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस, दिस टाइम, कि मुझे आत्या के हाथ का खाना फाइनली टेस्ट करने मिल रहा है, खाने मिल रहा है. सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड. अभी वो भाजी भी बन रही है, ये भाजी भी बन रही है. तो हाँ, मेरे सब पसंद का ही खाना बन रहा है. तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है ना कंट्रोल करना, डाइट कंट्रोल करना. तो अभी मैं एक ही चपाती खाऊंगी और उसके साथ ही ये दोनों भाजी एंजॉय करूँगी. खाना सब कुछ है, लेकिन मुझे सिर्फ कंट्रोल में खाना है. दैट इज़ माई मोटो. क्योंकि कल भी हम लोग पूरा दिन बाहर गए थे, तो वहाँ पे भी बाहर का खाना हो गया खा के, और कल मैं ग्रीन टी भी पूरा दिन नहीं पी पाई. सो येस, अभी आज मुझे बहुत कंट्रोल करना है. तो आई एम थिंकिंग मैं सिर्फ दोपहर का लंच करूँगी, रात का मील नहीं करूँगी. रात को सिर्फ जो हम लोग कल फ्रूट्स लेकर आए मलाड से, वही फ्रूट्स ही खाऊँगी और कुछ नहीं खाऊँगी. सो येस, आई विल एन्जॉय दिस आत्या, थैंक यू. और मम्मा भी कुछ बोलना चाहती है. माई हैप्पी वुमेंस डे. मैं एक्चुअली सुबह सोच रही थी कि ये रेसिपी जब बनाना स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसको, बट मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया, बिकॉज इसमें हम लोग जो ये मराठी स्टाइल का वाटन जो बनाते हैं ना, वो डालना है, और इसको बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस है. इसका भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था कि इसको कैसे बनाते हैं, बट अभी आई डोंट नो आप में से कितने जन स्पेशली ये वाटन बना के फिर वो रेसिपी को बनाएंगे. इसके मैंने आज स्किप कर दिया, क्योंकि अभी मुझे बहुत जन का फीडबैक आने वाला है कि वाई डिडंट यू शेयर द रेसिपी ऑल्सो. हम लोग भी ट्राई कर रहे थे. दिस इज़ द रीज़न वाई आई डिडंट शेयर, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी ऐसा बना के रखते हैं, जो हम लोग को कभी भी कोई रेसिपी बनाना हो तो ईजिली फ्रीजर में से निकाल के वी कैन यूज़ इट. तो अभी मेरा कांदा अच्छे से कुक हो गया था, तो मैंने सिर्फ ये निकाला, उसमें ऐड किया और अभी बना दिया है. तो अगर आप लोग को शेयर कर दी तो आप लोग ये पूरा प्रोसेस बनाना पड़ता. बट आई विल ट्राई कि जब ये ख़त्म हो जाएगा और मैं जब नया ये वाटन बनाने का पूरा सामान
सामान लेके आऊँगी और पूरा बनाएंगे, तो आई विल री शूट अ फ्रेश वीडियो ऑफ दैट। तो वो आप वीडियो एक बार देख लेना, ये बना लेना और आपके फ्रिज में भी स्टोर करके रखना। फिर मैं आगे कभी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या दूसरे कोई मराठी रेसिपी शेयर करूँगी, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। वेरी सिंपल है, आप लोग ज़रूरी नहीं कोई मराठी रेसिपी के साथ ही करना है। कोई भी भाजिया बना रहे हो जैसे ग्रेवी वाला, सुक्का वाला, जब आपका कांदा टमाटर अच्छे से कुक हो जाए, मसाला आप उसमें डाल दो, वो अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद ये पेस्ट थोड़ा सा डालना है और आप अपना वेजिटेबल डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको स्लो स्टीम पे कुक कर सकते हो। और ग्रेवी वाला बनाना है तो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है, और जैसे पल्सेस वगैरह हो जाता है, अगर वो चौली वगैरह बनाना है, चना बनाना है, तो उसमें आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देना और फिर आपका ग्रेवी वाला भाजी भी बन जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। तो मैं किसी दिन इसको भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और ये देखिए मेरी भाजी मस्त मसाले वाली बैंगन भाजी तैयार हो गई है। बस अभी इसको टेस्ट करना बाकी है। सो दिस इज़ परफेक्टली कुक्ड और अच्छे से बन गया है, पूरा मसाला अच्छे से कुक हो गया है। सानू ने आज तक कभी भी फनस की भाजी नहीं खाई है और उसने कभी टेस्ट नहीं किया हाउ इट टेस्ट। तो अभी जब उसको चपाती भाजी दिखा है तो शी बोले कि मुझे ये भाजी नहीं खाना है, बट मम्मी ने उसको बोला तो टेस्ट करके देख और फिर बोलना खाना है कि नहीं खाना है। और उसने जब फर्स्ट बाइट टेस्ट किया तो वो खाते गई और उसने एक चपाती नहीं 1.5 चपाती खा लिया। उसको एक चपाती खिलाना ही मम्मी के लिए इतना बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि वो नहीं खाती है चपाती भाजी, बहुत कम भाजी उसको पसंद है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसने ये वाली भाजी टेस्ट की है। तो आत्या देखो, मतलब मैं तो आपकी फ़ैन हुई, आपका खाना मुझे पसंद ही है, लेकिन सानू को भी आपकी भाजी इतनी पसंद आई कि उसने 1.5 चपाती खा ली। एंड शी एंजॉयड, है ना आत्या लोग? थैंक यू। टेस्टी वाली भाजी, हाँ, शी रियली लाइक्ड इट। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू एंड द व्लॉग। और मैं व्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे हमेशा निशु बोलते हैं, तो इतना अच्छा बोलती है, तेरे थॉट्स इतने अच्छे हैं, तो तू अपने ऑडियंस के साथ भी क्यों उसे शेयर नहीं करती है। तो मैं कभी नहीं कर पाती थी, मेरे अंदर क्या चलता है, मैं क्या सोचती हूँ। बट आई थिंक आज वुमेंस डे है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू शेयर माई थाट्स। और ये जो भी मैं अभी बोलने वाली हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है, सुना है, देखा, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे थॉट्स है, मेरा एक्सपीरियंस से जो मुझे फील होता है वो मैं आप लोग को बोलने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक सुनना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से सुनते हो तो। आई एम टू स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूँ कुछ भी किसी को बोलना या सिखाने के लिए, बट मैं सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट जो है वो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके जो माता पिता होते हैं उनको तो कोई भी लाइफ में रिप्लेस नहीं कर सकता है। माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, भले आपको कोई कितना भी प्यार दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन जो मॉम डैड होते हैं उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड आई एम श्योर हर कोई मेरे साथ अग्री करेगा ही करेगा कि येस दिस इज़ द राइट ट्रूथ, कि कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता है। बट मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब आप शादी करके अपना माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल आते हो, यू जस्ट लिव 20-25 ईयर्स विथ योर ओन पेरेंट्स। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हो और बाकी की पूरी जर्नी जो आपकी होती है वो आप अपने इन लॉज के साथ ही निकालते हो, उनके साथ ही 24/7 रहते हो। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, एल्डर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट कीजिए। भले वो आपके माँ बाप नहीं है, बट दे आर इक्वली लाइक योर पेरेंट्स। तो प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कोई भी रिलेशनशिप को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो दोनों साइड से जो इन लॉज होते हैं वो भी और जो बहू होती है वो भी, दोनों को उस रिलेशनशिप को उतना कंट्रीब्यूशन टाइम देना पड़ता है, तभी वो हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। जब आप नए नए आते हो तो यू टेक टाइम, नए घर में आना, नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना, बट एज टाइम कीप्स पासिंग बाय आप एडजस्ट हो जाते हो। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी अभी 8 साल के ऊपर हो गया है। तो मैं जब न्यूली आई थी तो मेरे लिए भी बहुत टफ था, डिफ़िकल्ट था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि पूरा घर मेरे पे चल रहा है। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों को घर में संभालती हूँ। मेरे मॉम डैड भी बोलते कि तू यहाँ पे कैसी थी और वहाँ जाके तो कितना बदल गई है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तेरे ऊपर, तो कितना रिस्पॉन्सिबल बन गई है। तो ये सब मुझे मेरे इन लॉज ने ही सिखाया। दे हैव थॉट मी सो मैनी गुड्स थिंग इन माई लाइफ। मैं यही बोलूँगी कि जब आपके बड़े आपको कुछ भी बोलते हैं तो आप उसको सुनिए,
उनको डी रिस्पेक्ट मत कीजिए कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है, आप मुझे मत बोलिए। लेट देम टॉक। जो उनका एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा देखा है लाइफ में। सो वो जो भी सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। तो आप सुनने का काम एटलीस्ट कीजिए, लिसन टू देम व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और फिर आप पे है आपको उसमें से कितनी चीज़ें लेनी है नहीं लेना है, दैट इज़ योर चॉइस। बट एटलीस्ट सुनिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपके एल्डर्स है वो आपसे सिर्फ रिस्पेक्ट, लव, केयर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आज वो सीनियर है, कल को आप भी सीनियर बनने वाले हो, आप भी वो स्टेज पे जाने वाले हो। सो अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। सो जस्ट रिस्पेक्ट देम, टेक केयर ऑफ़ देयर सेल्फ। और इस एज में उनको आपकी ज़रूरत होती है। तो मैं ये दोनों इसको बोल रही हूँ, जो इन लॉज वाले साइड है और जो बहू के साइड है, दोनों को बोलती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे को समझ के लीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और हर कोई खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाने वाला है, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। जो है वो यहीं पर है। तो पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, चीज़ों के पीछे मतलब पीछे मत पड़िए, उसकी वजह से आप अपना रिलेशन स्पॉइल मत कीजिए। जो अभी लाइफस्टाइल होने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट डिनाई दैट। बट आप इतना भी उसके पीछे मत भागिए कि आप अपना घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर दो, आपका रिलेशन आप ख़राब कर दो अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ। सो जस्ट डोंट रन बिहाइंड मनी। येस, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर ऑफ़ इट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप जो बोलो, जो करो, उस पर ध्यान दीजिए। एंड बस मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर बस रिस्पेक्ट करने से ही सबसे बड़ा हो जाता है। अगर आप अपने बड़ों को, छोटों को रिस्पेक्ट करना सीख लो ना, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ। तो आप जब रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सो यस, ये है जो प्रेजेंट है आप उसको फुलफ़िल कीजिए, ताकि आपको कल को कभी रिग्रेट ना हो कि अरे जब वो चले जाए फिर आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो वो लेवल पे जाने से अच्छा, वो पॉइंट आने से अच्छा, आप अभी आपके प्रेजेंट को कैसा सुधार सकते हो, कैसे अच्छे से रह सकते हो, वो देखिए, उस पर फोकस कीजिए। और बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान बहुत कुछ गलत बोल जाता है, क्योंकि वो टाइम ही वैसा होता है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है और आप बहुत कुछ गलत बोल जाते हो। बट व्हेन यू काम डाउन, व्हेन डेज पास, तब आपको फील होता है कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई वॉज वेरी रॉन्ग, मुझे ऐसा डी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे एल्डर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट वो टाइम चला जाता है और जो बोलेली बात है ना, वो हमेशा इंसान के मन में, दिमाग में रह जाता है। आप उसके बाद कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करो, बट उस वक्त जो आप गलत बोल जाते हो वो बोल जाते हो। सो मेक श्योर कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। उतना कभी अपने आप को ये बर्स्ट आउट नहीं कीजिए कि आप ऐसा कुछ गलत बोल जाए कि हाँ, अनबन तो देखिए हर घर में होता है। कोई भी घर में ऐसा नहीं कि 100% एकदम सब अच्छे होते हैं। सब घर में तू में होता है, सब जगह होता है। दिस इज़ नेचुरल, ये कोई ऐसा नहीं है, तो वो तो होना ही है। बट यू मेक श्योर कि आप उस लेवल को कभी वो लेवल पे ना लेके जाओ कि आपको रिग्रेट होना पड़े। तो दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़, कि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपने आप को कंट्रोल में रखूँ, अपने एल्डर्स का ख्याल रखूँ, उनकी सेवा करूँ, जो वॉट एवर दे नीड, वॉट एवर दे रिक्वायर्ड वो करूँ। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर। अब मुझे कह रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। जो भी बोला आप उसको प्लीज़ पर्सनली मत लीजिए। मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, और मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मेरा जर्नी जो रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, प्लीज़ आप डोंट फील बैड कि मैंने ऐसा बोला या वैसा बोला। जो मुझे सही लगा मैंने वो बोला, मेरा व्यू पॉइंट दिया। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। पता नहीं आप लोग में से कितने जन को ये मेरी बोलेली बात सही लगी हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितना अग्री करते हो, जो मेरा थॉट है उससे कितना अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, या वॉट एवर यू फील, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक आज मैं बहुत बोली हूँ, इतना तो मैं कभी नहीं बोली हूँ ऐसा। इसलिए मुझे निशु हमेशा बोलते कि जब तू शांत रहती है ना तो मुझे टेंशन हो जाता है कि तू शांत क्यों है, बिकॉज आई एम अ टॉकेटिव पर्सन और मैं निशु से बहुत बात करती हूँ, बिकॉज आई गेट वेरी लेस टाइम टू स्पेंड विथ हिम। तो जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ तो मैं हमेशा आई थिंक आई टॉक 90% एंड निशु टॉक 10%। तो जब मैं ऐसा उल्टा होता है ना तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं वाई यू नॉट टॉकिंग, वाई यू नॉट, क्योंकि मैं मेरा पूरा जो थॉट्स है, मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस होता है जब वो घर में नहीं रहते, क्या हुआ नहीं हुआ, आई शेयर विथ हिम ओनली। तो कभी ऐसा दिन होता है तो वो मुझे हमेशा बोलते तो चुप मत रहे, तू बोलती रहे, बोलती भी तो अच्छी लगती है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव।
आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.